आज का जो पार्ट है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो फर्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। इसमें हम क्या सीखेंगे, जैसे मान लिया हमें ई टू द पावर एक्स का ग्राफ हमें पता है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, माइनस ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ पता है, तो माइनस लॉग एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, माइनस लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, मॉड लॉग एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, या अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, और या फिर मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये कैसे ड्रॉ होगा। क्योंकि एरिया अंडर द कर्व में हम लोगों ने एक तो ये सीखा ही था, तो कर्व कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, जिसमें हमने कुछ 3 पॉइंट या 4 पॉइंट पढ़े हुए थे। एक तो सिमेट्री से रिलेटेड 4 पॉइंट थे, बाकी हमें ये देखना था कि वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है कि वाई के सिमेट्रिकल है कि बोथ द एक्सिस के सिमेट्रिकल है। फिर उसमें हमने और बात की थी कि हम ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को वो कर्व कहाँ पर कट कर रहा है, मीन्स एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे वाई की वैल्यू और वाई इक्वल टू ज़ीरो पे एक्स की वैल्यू। उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा कि बाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो अगर पॉसिबल है तो, और उसको जीरो करो, उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स की मदद से हम उसका मैक्सिमा मिनिमा भी निकाल सकते हैं कि कितने मैक्सिमा मिल रहे हैं और कितने मिनिमा मिल रहे हैं। हम उस फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स की मदद से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी चेक कर लेंगे कि अगर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और लेस देन ज़ीरो है तो डिक्रीजिंग है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ देख लेते हैं, फिर हमें ग्राफ का एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में, एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर हमें एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करके एफ ऑफ माइनस एक्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है। तो इसमें क्या करेंगे, लिख लेते हैं एक दो पॉइंट, फिर उसके बाद इसको समझते हैं। जैसे हमें सपोज करिए ई टू द पावर एक्स है और इससे हमको ये एफ एक्स है, ई टू द पावर एक्स है, इससे हमको ट्रांसफॉर्म करना है और एफ ऑफ माइनस एक्स मीन्स ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ई टू द पावर एक्स से ई टू द पावर माइनस एक्स में जाना है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, टेक the image of the curve y equal to fx, take the image of the curve y equal to fx in the y-axis as a plane mirror। क्या करना पड़ेगा हमको कि y एक्सिस में एक प्लेन मिरर लगा देना होगा और e टू द पावर x का रिफ्लेक्शन देख लेंगे y एक्सिस में कि अगर y एक्सिस में प्लेन मिरर है तो उसमें क्या आने वाला है। तो यही हमारा हो जाएगा e टू द पावर x से e टू द पावर माइनस एक्स का।
तो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। अब सबसे पहले हम e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो e टू द पावर x का सबको आइडिया है कि e टू द पावर x का इस टाइप से ये है y इक्वल टू ई टू द पावर x। ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया x एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। इसको प्लेन मिरर बनाना है। तो जैसे ही आप इसको प्लेन मिरर बनाओगे, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। y एक्सिस को प्लेन मिरर बना दिया। तो जो ये वाला पोर्शन है जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है वो नेगेटिव में आ जाएगा, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में है वो y में आ जाएगा पॉजिटिव में। तो ये जो है वो कर्व कुछ इस टाइप से ये ऐसे। तो ये जो कर्व है ये y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का कर्व हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल कर्व हो जाएगा ई टू द पावर एक्स से ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, बात क्लियर है ये? किसी का भी हो, log x से log ऑफ माइनस एक्स बनाना हो, किसी का भी f ऑफ x से f ऑफ माइनस एक्स बनाना है, तो फिर हम y एक्सिस को हम प्लेन मिरर कंसीडर करेंगे और उसकी मिरर इमेज ले लेंगे। y एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर करना है जब f ऑफ x से f ऑफ माइनस एक्स की बात। ओके, उसके बाद सेकेंड की बात कर लेते हैं। fx ट्रांसफॉर्म टू माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स को अगर हमें माइनस एफ एक्स में करना है, ये तो एफ ऑफ माइनस एक्स था, मतलब एक्स में अंदर जाके था, लेकिन यहाँ पर क्या है बाहर माइनस आ जाता। तो अगर बाहर माइनस आ गया तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर y एक्सिस को प्लेन मिरर लिया था, अब हमें क्या करना है x एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, टेक द इमेज ऑफ द कर्व y equal to fx in the x axis as a plane mirror। x एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर करके जितने भी ग्राफ हो, ये सिर्फ e की पावर x नहीं, log x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई भी हो, सबके लिए जनरल है ये। x एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर करेंगे और उसकी मिरर इमेज ले लेंगे। तो जैसे हमारे पास e टू द पावर x, मान लेते हैं हमारा e टू द पावर x है, और इससे हमको करना है माइनस ई टू द पावर एक्स। ये हमारा ई टू द पावर एक्स है, और हमें जो है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स से एफ एक्स इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स का बनाना है। तो ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो अब ये प्लेन मिरर का काम करेगा, और अगर ये प्लेन मिरर का काम कर रहा है तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से ये हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स। ये फाइनल रिजल्ट हमारा हो जाएगा। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है?
उसके बाद थर्ड में क्या होगा, दोनों का एक साथ ले लेते हैं, थर्ड में लिख लेते हैं। थर्ड में क्या होगा, एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, दोनों एक साथ हो गए। तो अभी इसमें भी बात क्लियर हो गई होगी कि अगर दोनों एक साथ हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा। पहले एक बार वाई एक्सिस को प्लेन मिरर और फिर एक्स एक्सिस को उसके बाद प्लेन मिरर, तो दोनों केसेस जो है वो कंबाइंड हो जाएंगे। एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, उससे हमें बनाना है एफ एक्स इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले वाई एक्सिस को प्लेन मिरर, जैसे हमने अभी ऊपर लिखा था, टेक वाई एक्सिस एज अ प्लेन मिरर, और जो वाई एक्सिस से जो इमेज आएगी देन टेक एक्स एक्सिस एंड अ प्लेन मिरर। पहले वाई एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर करेंगे और फिर उसके बाद जो मिरर इमेज आएगी उसमें एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर करना है। तो यही वाला सेम ग्राफ है, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। इसमें क्या है, पहले हमें क्या करना है, y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ किया, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। तो सबसे पहले y इक्वल टू ई टू द पावर x, फिर e टू द पावर x से e टू द पावर माइनस x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले y एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर किया है, तो y एक्सिस को जब प्लेन मिरर आपने कंसीडर किया तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इस टाइप से आ जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, देन अगेन टेक x एक्सिस एज अ प्लेन मिरर। तो जब x एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर किया तो उसके बाद जो ग्राफ है वो हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस। ये सिर्फ e टू द पावर x के लिए नहीं है, कोई भी ग्राफ हो सभी के लिए है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें log x आएगा या और भी कोई कर्व आएंगे, तो उसमें हमें सबके लिए यही ध्यान रखना है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। पहले y एक्सिस एज अ प्लेन मिरर, देन पुट x एक्सिस एज अ प्लेन मिरर। तो ये हमारा आ जाएगा y इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है वो लिख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इफ एफ एक्स ट्रांसफॉर्म if fx transform to mod fx, अगर हमें fx को mod fx में ट्रांसफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे। तो ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, mod fx वाला जो ग्राफ होता था, तो ये वही काम है। बताओ भाई क्या करते हैं। अगर हमें एफ एक्स पता है, कोई भी एफ एक्स हो, ज़रूरी नहीं कि एक ही पावर एक्स हो, कोई भी एफ एक्स हो, उससे हमें मॉड एफ एक्स बनाना है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे। तो इसमें हम लिखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितना बिलो एक्स एक्सिस पार्ट है उसको निगलेक्ट कर देते हैं और जो निगलेक्टेड पार्ट है उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं।
लिख लेते हैं यहाँ पर, neglect below x axis part, जो नीचे का x एक्सिस के नीचे का जो पार्ट है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड देन टेक मिरर इमेज ऑफ neglected part. And then take mirror image of neglected part. तो इसकी मिरर इमेज ले लेते हैं हम लोग। तो इसको कैसे करेंगे, एक हमने कोई फंक्शन f(x) ले लिया, पहले उसको देखते हैं फिर बाद में दूसरा हो जाएगा। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। सबसे पहले हमने कोई f(x) का जनरली एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। सपोज कर लिया कोई f(x) का ग्राफ जो हमारा है वो इस टाइप का आ रहा है, ये थोड़ा बिलो x एक्सिस में आ रहा है, फिर ये अबव x एक्सिस और फिर बिलो x एक्सिस फिर अबव। तो जितना बिलो x एक्सिस पार्ट है उसको निगलेक्ट कर लेते हैं। तो ये निगलेक्ट कर दिया बिलो x एक्सिस पार्ट, और बिलो x एक्सिस पार्ट को निगलेक्ट करने के बाद उसकी मिरर इमेज ले लिया। ऊपर वाला पार्ट तो रहने ही वाला है, लेकिन जो निगलेक्टेड पार्ट है उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। तो जब उसकी मिरर इमेज लेंगे तो देखो फाइनल हमारा क्या आ जाए, ये जो निगलेक्टेड पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा ऐसे, और ये वाला पार्ट तो रहने ही वाला है जो ये वाला है, तो ये रहेगा साथ में। फिर उसके बाद जो निगलेक्टेड पार्ट है उसकी मिरर इमेज ले लेंगे x एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर करके, तो ये बन जाएगा। और जो ये वाला पार्ट है वो भी सारा का सारा आ जाएगा। तो ये x एक्सिस को हमने प्लेन मिरर कंसीडर किया। तो अब बात क्लियर हो रही है कि ये वाला जो पार्ट है वो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मॉड x का, मॉड f(x) का, सॉरी मॉड x का तो इसी से रिलेटेड बन ही जाता है। ये है मॉड f(x) का ग्राफ। मॉड x का भी ऐसे ही बनाते हैं कि हमें y = x पता है, उसमें हम क्या करते हैं बिलो x एक्सिस पार्ट नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे y = x का ग्राफ है, इसमें बिलो x एक्सिस पार्ट जो है वो नेगलेक्ट कर देते हैं ये वाला, और इसी की मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ये y = मॉड x का ग्राफ बन जाता है। तो ये जो ग्राफ है वो y = मॉड x। ठीक है, तो बात क्लियर है इसमें भी कि अगर हमें f(x) से मतलब मॉड ऑफ f(x) बनाना है तो फिर हम कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज करिए एक और ले लेते हैं, y = log x है, इस पे बेस क्वेश्चन जेईई में पूछा गया, और इससे हमको ट्रांसफॉर्म करके मॉड log x बनाना है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले log x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और फिर उसका जो बिलो x एक्सिस पार्ट है उसको निगलेक्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया log x का, इसका बिलो x एक्सिस पार्ट निगलेक्ट करना है, तो निगलेक्ट कर दिया। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और बिलो x एक्सिस पार्ट निगलेक्ट करने के बाद उसकी मिरर इमेज ले लिया। तो मिरर इमेज कुछ इस टाइप से आ जाएगी इसकी। तो इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से बन जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये जो है वो
तो जो ये कलर में आया है ये अब बन जाएगा लॉग मॉड लॉग एक्स का। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट हमारा जो है वो किसका ग्राफ हो जाएगा, मॉड लॉग एक्स का। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है और साइन एक्स से हमको मॉड साइन एक्स बनाना है, तो मॉड साइन एक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, जितना भी बिलो एक्स एक्सिस पार्ट है उसको निगलेक्ट कर देंगे और उसी की मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये बिलो एक्स एक्सिस पार्ट निगलेक्ट हो गया। और इसकी मिरर इमेज ले ली गई। तो जब इसकी मिरर इमेज ले ली गई तो जो मॉड साइन एक्स का बनेगा वो ये वाला पोर्शन तो आएगा ही जो अबव एक्स एक्सिस है, उसके बाद जो बिलो एक्स एक्सिस पार्ट है उसकी मिरर इमेज आ जाएगी, फिर ये अबव एक्स एक्सिस है ये तो आएगा ही, उसके बाद ये वाला पार्ट और आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला पार्ट और इसके बाद ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आया है शेडेड पोर्शन ये हमारा किसका है, ये है मॉड ऑफ साइन एक्स। चलिए, तो अब ये तो बहुत हो गया इसके एग्जाम्पल। अब जरा लेते हैं अगर हमें एफ ऑफ मॉड एक्स का बनाना है तो क्या करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू मॉड एफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ मॉड एक्स, मॉड एफ एक्स नहीं बोलेंगे, एफ ऑफ मॉड एक्स। कि अगर हमें एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं एक पॉइंट, इजी है ये भी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे मॉड एफ एक्स और एफ ऑफ मॉड एक्स में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि बिलो एक्स एक्सिस पार्ट जो है वो मतलब बिलो एक्स एक्सिस पार्ट पहले वाले में क्या करते थे, जिसमें हमारा मॉड एफ एक्स था उसमें हम बिलो एक्स एक्सिस पार्ट करके निगलेक्ट कर देते थे और फिर उसकी मिरर इमेज ले लेते थे। यहाँ पर जो निगलेक्ट पार्ट होगा उसको लीव कर देंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर किसको निगलेक्ट करेंगे और लीव करेंगे। लीव द ग्राफ lying right side of y एक्सिस। जो ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड में है उसको हमें लीव कर देना है, छोड़ देना है बिल्कुल। देन टेक मिरर इमेज ऑफ, then take mirror image of fx as y axis as a plane mirror। फिर y एक्सिस को प्लेन मिरर लेके जो इमेज है वो हम ले लेंगे। फिर जो फाइनली उसका ग्राफ आएगा वो हो जाएगा हमारा एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने वाई एक्सिस का y इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ ड्रॉ किया। ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, कोई भी जनरली एक ले लिया। हमने सपोज किया ये है, ये कोई एफ एक्स का हमारा ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम निगलेक्ट और लीव दोनों कर देने हैं। तो हमने सीधे लिखा कि भाई वाई एक्सिस के जो राइट साइड में है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड का पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है वो राइट साइड का पार्ट है। तो वाई एक्सिस के जितना राइट साइड का पार्ट है उसको निगलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या करता है, उसको लीव कर दिया, हटा दिया बिल्कुल। फिर वाई एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर किया, और फिर जब हमने वाई एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर किया, उसके बाद देखिए क्या होगा। जैसे ही हम मिरर इमेज लेंगे उसकी, तो उसका ग्राफ मैं फिर से एक बार बना देता हूँ। तो ये जो हमारा पार्ट है वो तो आएगा ही आएगा। ये हमारा पार्ट यहाँ से, ये ओरिजिन से लेके इस टाइप से था कुछ, ये पार्ट तो आएगा ही आएगा। साथ में इधर जब हमने वाई एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर किया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला पार्ट जो है वो कुछ इस टाइप से सेम वैसा ही देने वाला है। जितना उधर है उतना ही इधर आने वाला है। बात समझ में आ रही है? ये वाला पार्ट पूरा वैसा ही आने वाला है जैसा ही आएगा। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो किसका बन जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बन जाएगा। तो y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ में क्या करता है, सबसे पहले राइट साइड वाला पार्ट हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर उसको लीव कर दिया, छोड़ दिया बिल्कुल। फिर y एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर किया, ये y एक्सिस प्लेन मिरर कंसीडर हो गया, और जितना पार्ट इधर की तरफ है उतना पार्ट उधर भेज दिया। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है हमारा वो बन जाएगा एफ ऑफ मॉड एक्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लॉग ऑफ मॉड एक्स। इस तरह का क्वेश्चन आया है जेई में। तो एग्जांपल हमने ले लिया y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स, बेस की है, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना। तो लॉग ऑफ x का ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे और फिर जितना y साइड में पार्ट आता है उसको हम क्या करेंगे, लीव कर देंगे। ये हमारा log x का जब ग्राफ ड्रॉ होगा, तो राइट साइड में तो यहाँ पर ग्राफ बनेगा ही नहीं ना भाई। log x का जो ग्राफ है वो तो ऐसा होता है, ये क्या x की निगेटिव डायरेक्शन में जाता है क्या, जाता ही नहीं है y की वैल्यू। तो y इक्वल टू ये log x का ग्राफ बन गया। अब बिलो x मतलब जितना भी राइट साइड का पार्ट है इसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर उसको क्या निगलेक्ट करना, जो है नहीं उसको क्या निगलेक्ट करें। फिर क्या करेंगे, वाई एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर करेंगे, और जब वाई एक्सिस को आप प्लेन मिरर कंसीडर करोगे तो जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट इधर और आ जाएगा। तो ये जब ये पूरा का पूरा होगा, इसको ये वाला पार्ट और प्लस ये वाला पार्ट, इन दोनों को एक साथ जब बोलोगे ग्रीन में, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो होगा इसको हम अब क्या नाम देंगे,
लॉग ऑफ मॉड एक्स, ये पूरा का पूरा जो ग्रीन शेडेड हो गया है ये लॉग ऑफ मॉड एक्स। सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं कि जो राइट साइड में है या जो सिर्फ लेफ्ट साइड में है, पूरा का पूरा ये लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ है। बात क्लियर है ये? अब एक और बचता है इसमें, जैसे अभी हमने कर लिया एफ ऑफ मॉड एक्स कर लिया, अब हम y इक्वल टू एफ एक्स और एफ ऑफ मॉड एक्स तो कर चुके, अब हम करेंगे मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, तो 6 पार्ट हमारा हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म, यानी ऐसे लिख देते हैं, ट्रांसफॉर्म मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। अभी हमने किया एफ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स ये किया, लेकिन अब हम करेंगे मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, कि अगर मॉड y इक्वल टू एफ एक्स होता है तो क्या होगा। तो अब इसमें भी लिख लेते हैं क्या क्या पॉइंट आएंगे इसमें। इसमें हो जाएगा सबसे पहले बिलो एक्स एक्सिस पार्ट जो है वो नेग्लेक्ट कर देना है, और फिर एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर करना है, और जो नेग्लेक्टेड पार्ट है उसको तो लीव भी कर दिया आपने, जैसे वहाँ पर हमने किया हुआ था। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, लीव बिलो एक्स एक्सिस पार्ट, जितना भी एक्स एक्सिस पार्ट है उसको लीव कर दो। निगलेक्ट का मतलब निगलेक्ट करने के बाद फिर हम उसकी मिरर इमेज लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम पूरा का पूरा लीव कर देंगे इसको। और फिर क्या करेंगे, देन टेक एक्स एक्सिस एज अ प्लेन मिरर। तो हम y इक्वल टू एफ एक्स का कोई एक जनरल ग्राफ ले लेते हैं, पहले उससे समझते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए जैसे y इक्वल टू एफ एक्स का मैंने कोई भी ग्राफ ऐसे कंसीडर किया कि भाई ये इस टाइप से था, ये ग्राफ है यहाँ से गया और यहाँ आने के बाद फिर ये ऐसे चला गया, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। अब इससे मुझे क्या बनाना है, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स बनाना है। तो अगर मॉड y इक्वल टू एफ एक्स बनाना है, तो जितना भी बिलो एक्स एक्सिस पार्ट है उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो ये वाला पार्ट निगलेक्ट हो गया, ये वाला पार्ट निगलेक्ट हो गया और लीव भी हो गया। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसी की मिरर इमेज ले लेनी है बस, एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर करके। ये ओरिजिन हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया। तो किस टाइप से इसका ग्राफ बन जाएगा, ये जो निगलेक्टेड पार्ट है उसको तो हटा देते हैं, बाकी जो बचेगा उसको बनाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ से जो पार्ट है और यहाँ तक जो पार्ट है वो तो रहेगा ही, और इसकी मिरर इमेज जब होगी, जब एक्स एक्सिस को हमने प्लेन मिरर कंसीडर किया है, तो जितना भी अबव एक्स एक्सिस है उतना बिलो एक्स एक्सिस आ जाएगा। और ये वाला पार्ट जो यहाँ पर है वो जो इस टाइप से गया है वो नीचे भी ऐसे चला जाएगा। तो ये जो फाइनल ग्राफ बना हुआ है ये पूरा का पूरा
और साथ में ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y का मॉड इक्वल टू fx। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, y इक्वल टू मॉड y इक्वल टू x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, मॉड y इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। जरा इसका ग्राफ आप ड्रॉ करें। ये जो रूल है ये सभी के लिए, कोई भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक हो, कोई भी हो, सबके लिए ये रूल फॉलो होगा। तो हम सबसे पहले y इक्वल टू किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो देखते हैं x इक्वल टू ज़ीरो पे y की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 1 और 2 आ रही है। तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 1 पे कट करेगा और एक x इक्वल टू 2 पे कट करेगा। और जब x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो ये यहाँ पर कहीं कट करेगा, 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बनने वाला है। ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से होते हुए ऐसे, ये y इक्वल टू एक्स माइनस वन और x माइनस टू का हो गया। अब इसमें क्या बोला गया है कि जितना बिलो एक्स एक्सिस पार्ट है उसको निगलेक्ट करना है और फिर लीव कर देना है, हटा ही देना है उसको वहाँ से। उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर करना है। ये जो एक्स एक्सिस है इसको प्लेन मिरर कंसीडर करना है और इसकी मिरर इमेज ले लेनी है। तो ये वाला जो पोर्शन है इतना तो बचेगा ही और इधर से ये वाला पोर्शन इतना बच रहा है। सेम जो है जितना ऊपर बन रहा है उतना ही नीचे भी ऐसे चला जाएगा और यहाँ पर भी उतना जो है ऐसे आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर 2 है। तो ये जो फाइनल ग्राफ बना हुआ है, ये जो ग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये जो ग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये जो है मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। और मॉड y इक्वल टू एफ एक्स नहीं बोलेंगे क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू तो हमने यहाँ ले ली हुई है। तो क्या बोलेंगे इसको, मॉड y इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो फिर हम अपने क्वेश्चंस में चलते हैं। चलिए तो फिर अब आप आंसर बताते जाइए। लिखते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू log of mod x base e and y इक्वल टू 0।
y इक्वल टू 0 का मतलब देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x एंड y इक्वल टू 0। तो लॉग ऑफ मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर लिमिट्स देखनी है कहाँ से कहाँ तक लेनी होंगी। बताओ भाई कोई आंसर इसका पहले, तो फिर मैं बताता हूँ। ओके, इनफाइनाइट। चलिए देखते हैं कैसे आएगा आंसर। इनफाइनाइट तो नहीं होगा। सबसे पहले y इक्वल टू दिया हुआ है log ऑफ e बेस मॉड x और एक y इक्वल टू 0 है, दोनों को इक्वेट करा देते हैं और 0 log 1 की वैल्यू होती है, तो मॉड x इक्वल टू 1 हो गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो गई। अब यहाँ पर जरा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले तो। तो देखिए अभी हम लोग लॉग मॉड एक्स का भी हम लोगों ने किया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, लॉग एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये सब तो बताने की ज़रूरत है नहीं, अभी हम लोगों ने किया और फिर जितना पार्ट था वो नेगलेक्ट किया, लेकिन है नहीं यहाँ पे कुछ। और फिर वाई एक्सिस को प्लेन मिरर कंसीडर करके ये वाला पार्ट आ गया। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया। अब एरिया हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, तो एरिया हमको फाइंड आउट करना है ये वाला, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। और भी नीचे तक जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतने पोर्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये पक्की बात है कि जो इधर वाला होगा वही उधर भी होगा। तो इधर वाले पोर्शन के लिए ये y इक्वल टू लॉग एक्स है, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1 y dx। और 2 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि सेडेड पोर्शन डबल है, सेम है बिल्कुल। तो 2 इंटू 0 to 1 और y की वैल्यू क्या बन जाएगी log x dx। तो ये हमारा रिजल्ट दे देगा। तो 2 टाइम्स log x का इंटीग्रेशन भोला हुआ याद रखने के लिए x log x माइनस एक्स होता है। चाहो तो आप निकाल लो log x इंटू 1 करके, लिमिट 0 to 1। तो 2 टाइम्स पहले 1 log 1, और इसके बाद जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो देख लो कितना आने वाला है। तो ये तो दोनों में ज़ीरो देने वाला है, माइनस ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस 0। और चूंकि एरिया है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव तो आएगा, ये पक्की बात है, लेकिन हमें तो पॉजिटिव लेना होता है, तो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा 2। हाँ तो बिल्कुल सही है, 2 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर कई बार एक ये प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पर जब हमने लिख दिया कि भाई यहाँ पर ये ज़ीरो आ गया, अब लोगों को ये बात हजम नहीं होगी कि भाई 1 पे तो ठीक है, 1 log 1 हो गया तो 0 हो गया, लेकिन 0 पे कैसे किया, क्योंकि log 0 तो डिफाइंड नहीं है। तो 0 के लिए हम ऐसे करते हैं, ये ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम उसमें फिर, क्योंकि लिमिट x की वैल्यू 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है, तो इसको हम लिमिट से सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x log x। अगर हमें इसको सॉल्व करना है 0 पे, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x, और x को नीचे ले आओगे तो 1/x हो जाएगा। अब इसको देखना है तुमको कि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो log 0 अनडिफाइंड और 1/0 अनडिफाइंड, तो इसको एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं। log x का 1/x हो जाएगा और 1/x का -1/x² हो जाएगा, तो ये -x आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -x, और x की जगह जब 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर हमने डायरेक्ट यूज़ किया है, इस बात का ध्यान रखना है हमको, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट 0 पे तो लॉग डिफाइंड ही नहीं है, टेंडिंग टू 0 पे ही हम निकाल सकते हैं। तो अभी भी इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, कुछ क्वेश्चंस पूछते हो तो बोलिए।
हाँ, इसमें थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर हम ऊपर वाला एरिया निकालने बैठेंगे तो वो तो फिर पक्की बात है बहुत बड़ा होने वाला। तो लैंग्वेज कंफ्यूजिंग थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन इन्होंने बोला है कि लॉग मॉड एक्स है एंड वाई इक्वल टू ज़ीरो है। और भी इन्हें जो है वो बोलना चाहिए था कि भाई शेडेड पोर्शन हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि जो, वैसे तो चाहे हम दोनों निकाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हम जो है वो पूछ रहे थे जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है। जैसे एक और भी आया उसी टाइप का, उसमें हो सकता है कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम। लॉग ऑफ मॉड एक्स है और ये मॉड लॉग दिया एंड वाई इक्वल टू ज़ीरो। जरा इसका भी देखो, इसका कितना आएगा। तो इसमें सिर्फ क्या लेना है, जो बिलो एक्स एक्सिस पार्ट है उसी को बस ऊपर ले लेना है, क्योंकि उसको नेग्लेक्ट कर लेना है, और उसकी मिरर इमेज ले लेनी है, तो बिल्कुल सेम वही बनने वाला है, कुछ इस टाइप से। तो हमें अब की बार ये वाला पोर्शन लेना है, तो वही वाला आंसर आएगा जो यहाँ पर आया हुआ है, सेम वही आंसर भी वही आने वाला है, 2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि लिमिट हम फिर 0 से 1 ले लेंगे, तो एरिया सेम आएगा, 2 स्क्वायर यूनिट। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर ये तो क्लियर हो गया होगा। Find the area bounded by the curve y equal to sin x, y equal to cos x between two consecutive points of their intersection. कह रहा है कि y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। वो कोई भी हो सकता है, हम एक्स एक्सिस
कि अबव वाला ले सकते हैं, बिलो वाला ले सकते हैं, या वाई एक्सिस में लेफ्ट साइड राइट साइड में, किसी को भी लेना है, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करता है वो एरिया हमको निकालना है। तो बिल्कुल सही है। π/4 से 5π/4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वैल्यू भी बता दो क्या रही है। और साइन एक्स का जो है वो 0 से π/2 पे 1 दे देगा, फिर ये पाई पे कट करके जाएगा और ये होते हुए यहाँ पर आएगा, ये 2π हो जाएगा। हमें जो है वो कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच का एरिया। तो अब इसको बढ़ाते जाएंगे कि डबल हो गया, 2π से लेके 4π हो गया, तो उसी को डबल करते जाओ जो आंसर आ रहा है। तो ये जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट है π/4, और दूसरा जहाँ पे वो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी वो 5π/4 हो जाए। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट π/4 टू 5π/4, ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स, और ये है y इक्वल टू कॉस एक्स। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अपर माइनस लोअर और इनटू dx। तो बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना। साइन का माइनस कॉस एक्स और कॉस का साइन एक्स, π/4 टू 5π/4, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके लिमिट अप्लाई कर देनी। तो माइनस बाहर ले लेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया π/4 टू 5π/4। बस अब इसी को आप सॉल्व कर सकते हैं। cos 5π/4 माइनस cos π/4 प्लस साइन 5π/4 माइनस साइन π/4। निकाला भाई, आंसर क्या आ रहा है? हाँ, तो बिल्कुल 2√2 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2√2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, ग्राफ
में 2 दिए हैं अभी तक, किसी किसी में 3 भी दे देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसमें क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन find the area of region in first quadrant bounded on the left by the y-axis below by the lines y equal to x by 4 above left by the curve y equal to 1 plus root x and above right by the curve y equal to 2 upon root x। 3 कर्व हमारे पास अब गिवन है, इनके मिड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक तो बहुत ईजी है, y इक्वल टू एक्स बाई 4, जो पहली लाइन दी हुई है y इक्वल टू एक्स बाई 4, वो कुछ इस टाइप से जाएगी, y इक्वल टू एक्स की तरह होगी, तो ये हो गई y इक्वल टू एक्स बाई 4। दूसरा उन्होंने दिया y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। अब y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, सबको पता है y इक्वल टू रूट एक्स ये है, 1 प्लस रूट एक्स का मतलब है कि 1 जो है शिफ्ट हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में, तो ये 1 प्लस रूट एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। जो 1 यहाँ पर 0 से ये जा रहा था, अब ये 1 से सेम ऐसे ही जाने वाला है, ये y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स का बन गया। और तीसरा है y इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, तो y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का पता है हमको, ऐसे कुछ बनता है, तो वैसे ही सेम कुछ 2 अपॉन एक्स का या 2 अपॉन रूट एक्स का भी कुछ ऐसे ही बनने वाला है। तो y इक्वल टू 2 अपॉन रूट एक्स, ये हमारा बन गया थर्ड। तीसरा जो बन जाएगा वो कुछ इस टाइप से बन गया, ये y इक्वल टू किसका बन गया, 2 अपॉन रूट एक्स। अब हमें इनके इंटरसेक्शन और ढूंढने पड़ेंगे कि भाई ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, और फिर हम एरिया रिक्वायर्ड ढूंढेंगे। तो ज़रा इक्वेट करा दो, अपने आप पता चल जाएगा। भाई एक ये लाइन है y इक्वल टू कर्व है 1 अपॉन y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, और एक ये है y इक्वल टू 2 अपॉन रूट एक्स। इसको ज़रा सॉल्व कर लो और बताओ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा x प्लस रूट एक्स इक्वल टू 2, तो x प्लस रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, अगर रूट एक्स को हम y लेट कर लें तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, तो x प्लस 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0।
तो x कॉमन लिया तो रूट एक्स प्लस टू, माइनस वन कॉमन लिया तो रूट एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो रूट एक्स की वैल्यू एक तो माइनस टू और एक एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। जब यहाँ से x कॉमन लिया तो रूट एक्स प्लस टू और यहाँ से रूट एक्स, यहाँ से वन कॉमन लिया तो यहाँ से x की वैल्यू वन आ गई। तो ये वन पॉइंट मिल गया हमको, ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये पॉइंट हमको पता चल गया कि ये हो गया x की वैल्यू वन पे। और जब x की वैल्यू वन रखोगे तो वन प्लस वन कितना आएगा, टू। तो ये y की वैल्यू टू हो गई। दूसरा जरा इन दोनों का ड्रॉ कर लेते हैं कि ये दोनों कहाँ पर कट कर रहा है। तो y इक्वल टू एक्स बाई फोर और y इक्वल टू टू बाई रूट एक्स। एक्स बाई फोर इक्वल टू टू बाई रूट एक्स। तो एक्स रूट एक्स इक्वल टू एट हो गया। तो एक्स की पावर थ्री बाई टू इक्वल टू एट। तो इसको टू क्यूब लिख लिया। तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, टू की पावर थ्री होल पावर टू बाई थ्री। तो ये टू स्क्वायर यानी कि क्या बन जाएगा, फोर। तो ये वैल्यू जो है हमारी क्या आ जाएगी, फोर। एक्स की वैल्यू फोर होगी। और जब यहाँ x की वैल्यू फोर पुट करोगे तो टू अपॉन रूट टू, टू अपॉन रूट फोर हो जाएगा। तो ये भी वन आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ये सेम वन आ जाएगा। अब हमें जो एरिया निकालना है वो कौन सा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलो द लाइन y इक्वल टू एक्स बाई फोर above left of the curve y equal to 1 plus root x and right by the curve y equal to 2 by root x। तो तीनों से जो शेडेड पोर्शन हमारा आएगा वो हमारा ये आएगा, जो तीनों से शेडेड पोर्शन आएगा ये वाला पोर्शन, जिसमें तीनों इंक्लूडेड हो वही तो चाहिए हमको। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या बन जाएगा इसका, जब लिमिट ले लेंगे जीरो टू वन। देखो जब जीरो से वन ले रहे हो तो जीरो से वन में अपर कर्व कौन सा है, ये है, और लोअर कर्व कौन सा है, ये है। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो वन प्लस रूट एक्स माइनस एक्स बाई फोर डी एक्स। और जब लिमिट वन से फोर ले रहा है तो ये वाला पोर्शन में आएगा। तो इसमें अपर कर्व कौन सा है, ये अपर कर्व है और ये लोअर कर्व है। तो टू अपॉन रूट एक्स माइनस एक्स बाई फोर डी एक्स। बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है और लिमिट अप्लाई कर लेनी है। वन का एक्स, एक्स रूट एक्स का थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू और ये एक्स स्क्वायर बाई एट हो जाएगा। लिमिट जीरो टू वन और ये हो जाएगा फोर रूट एक्स और माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई एट। लिमिट वन टू फोर और बस अपर माइनस लोअर, एक तो जीरो है ये, तो अपर माइनस लोअर करके फाइनली हमारा आंसर जो आएगा वो 11/3 हो जाएगा। 11/3 स्क्वायर यूनिट। इसको आप चेक कर लेंगे फिर। ठीक है बच्चों, तो आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके।